हमारे एक ऑडियंस ने कहा कि जब वो मेहंदी के असाइनमेंट के लिए सिंपल से कपड़े पहन के गए तो उनके कस्टमर का ध्यान उनके कपड़ों पे ज़्यादा था, उनके काम पे कम। ये क्या सही बात है? अब बात यह है कि हर एक प्रोफेशन का एक एटिकेट होता है। अगर हम उसको लेके चलते हैं तो फ़ायदा हमें ही होता है। हम मेहंदी के प्रोफेशन में हैं और हमने इस प्रोफेशन को लेके एटिकेट्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है और आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। तो जी हाँ, हम ये 6 एटिकेट्स के बारे में जब बात करते हैं तो अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो या तो कुछ और ऐड करना चाहते हो इस कैटेगरी में, तो आपको वो हमारे साथ अपने कमेंट के ज़रिए शेयर करना पड़ेगा ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसको हमारे वीडियो में हम शामिल कर दें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये 6 कैटेगरीज एटिकेट्स को लेके क्या है। तो सबसे पहली जो है वो है बी प्रेजेंटेबल। जी हाँ, ड्रेस वेल। जब आप अपने असाइनमेंट पे जाते हो, आप मेहंदी के प्रोफेशन में हो, आप सेलिब्रेशन के प्रोफेशन में हो, तो आप जा रहे हो किसी की शादी में, किसी को बच्चा होने वाला है, कहीं पर फेस्टिवल है, तो हर तरफ सेलिब्रेशन है, तो क्यों ना आप उसी सेलिब्रेशन का हिस्सा हो, अच्छे से कपड़े पहन के जाओ। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी खुद की शादी है वैसे ही कपड़े पहन के जाओ, लेकिन आप कुछ कपड़े ऐसे साइड पे रख सकते हो जो सिर्फ आप मेहंदी के असाइनमेंट में पहनते हो। जैसे मैं करती हूँ, मेरे डार्क कलर के कपड़े होते हैं, मेहंदी कलर के कपड़े होते हैं, डार्क ब्लू कपड़े हो सकते हैं, तो ऐसे डार्क कलर लेकिन अच्छे से कपड़े मैं पहन के जाती हूँ। अच्छे से मैं तैयार होके जाती हूँ, व्यवस्थित से बाल बना के, थोड़ी सी लाइट ज्वेलरी पहन के मैं जाती हूँ। तो इस तरह से आप अगर तैयार होके जाते हो तो आपका कस्टमर जहाँ पर शादी हो रही है, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने कितना खर्चा किया है ये सेलिब्रेशन को लेके, तो आप उसमें बिल्कुल फिट बैठोगे। तो जी हाँ, बी प्रेजेंटेबल, ड्रेस वेल और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल करके उस सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बनोगे तो आपको भी मज़ा आएगा, आपके कस्टमर को भी मज़ा आएगा। अब एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप एक कस्टमर हो, आप किसी शॉप में जाते हो, मान लीजिए साड़ी की शॉप में जाते हो या किसी की भी शॉप में जाते हो, और वहाँ पर 2 सेल्समैन है, एक बहुत ही व्यवस्थित तैयार होके बैठा है, प्रेजेंटेबल है, और दूसरा है जिसके ना बालों का ठिकाना है ना कपड़ों का ठिकाना है। कौन आपको ज़्यादा अप्रोचेबल लगेगा? आप डेफिनेटली उसी के पास जाओगे जो वेल ड्रेस, वेल प्रेजेंटेबल है। तो यही सिनारियो हम अपने खुद के ऊपर भी अपना सकते हैं। तो चलिए, अब जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है बी प्रिपेयर्ड। अब बी प्रिपेयर्ड का मतलब ये भी होता है कि आपको जो लगाना है, जो डिज़ाइन बनानी है, वो भी आपने अच्छे से तैयार की है अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट इन्वॉल्व है तो। और बी प्रिपेयर्ड का दूसरा मतलब ये भी होता है कि आप अपने कोन को लेके साथ में जा रहे हो, आपको वहाँ पर जो भी मटेरियल ज़रूर में आएगा, जैसे कि टिश्यू बॉक्स है, स्वच्छ नैपकिन्स है, कुशन है, अपना कुशन भी आप खुद लेके जाओगे। क्योंकि ये मैंने एक देखा है, ख़ास करके इंडिया में मैंने ये देखा है कि कुछ आर्टिस्ट सिर्फ अपने मेहंदी के कोन लेके चले जाते हैं और फिर वो अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमें ये दीजिए, वो दीजिए। तो कई बार सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है कि कस्टमर के पास उस वक्त ऐसा कुशन नहीं होता जो आपको दे पाए, क्योंकि मेहंदी के काम में गंदा हो सकता है कुशन का कवर। तो आप अपना जो भी सामान आपको चाहिए वो खुद लेके जाओ ताकि वहाँ जाकर आपको किसी को बोलना ना पड़े कि क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास वो है। नैपकिन वगैरह भी आप जो लेके जाते हो, जो आप वहाँ पर कुशन के ऊपर डालते हो, तो अच्छा वाला, स्वच्छ हो, क्लीन हो, वॉश किया हुआ हो, क्योंकि उसके ऊपर आपकी ब्राइड की फ़ोटोशूट भी हो सकती है। तो ऐसा ना लगे कि फ़ोटोशूट में वो नैपकिन बहुत ही गंदा या डर्टी लगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप जब भी जाओ अपने असाइनमेंट पे तो वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ। जो भी चीज़ आपको ज़रूरी है, अगर आपको बीच बीच में खाने का ब्रेक लेना पड़ रहा है कोई भी हेल्थ इश्यू की वजह से, तो वो आपके जो नाश्ते का बार हो, नाश्ता हो, कुछ भी हो, बिस्किट्स हो वगैरह, वो भी आप अपने साथ लेके जाओगे। तो बी प्रिपेयर्ड। आप अपने असाइनमेंट पे जाते हो तो अच्छे से प्रिपेयर्ड होके जाओ। फिर जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है बी नॉलेजेबल।
जी हाँ, अपना मेहंदी आर्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज हो वो पक्का कर लो कि पेस्ट कैसे बनता है, ऑर्गेनिक पेस्ट में क्या क्या डलता है, स्टेन किस तरह से आता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मेहंदी का पेस्ट डाई किस तरह से चमड़ी के साथ बॉन्ड बनाता है और किस तरह से स्टेन ऑक्सीडाइज होके डेवलप होता है 24 घंटों के बाद। जो भी नॉलेज हो, कौन सा ऑयल उसमें डाला जाता है, क्या नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपको इस तरह के सवाल पूछते हैं तो तब आपको पता होना चाहिए उसमें नींबू का क्या काम क्या है, चीनी का काम क्या है, एसेंशियल ऑयल का काम क्या है। तो बहुत सारी ऐसी मेहंदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी है कि किसी को रिएक्शन दे सकता है मेहंदी तो क्यों दे सकता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके आप गैदर कर लो, जान जाओ अपने आप इन्फॉर्मेशन। तो जब आप कस्टमर के साथ बात करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। कस्टमर कोई भी सवाल आपको इससे रिलेटेड पूछ सकता है, तब आपको ऐसा नहीं हो कि कुछ भी मालूम नहीं हो। तो जब अपना प्रोफेशन आपने मेहंदी का अपनाया है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होना चाहिए, और जब कस्टमर आपको पूछता है और आप बताते हो तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके कस्टमर का आपके ऊपर कि आपको मालूम है कि आप कौन से प्रोफेशन में है। जैसे अगर आप साड़ी की दुकान में जाते हो और वहाँ का सेल्समैन हर एक साड़ी की बहुत सी खूबियाँ आपको बताता है कि ये जॉर्जेट है, ये कॉटन है, ये शिफॉन है, उसकी क्या मायने हैं, कौन सा थ्रेड इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर, कौन सा वर्क है, कौन सा क्या है उस साड़ी को रिलेटेड, तो वो एक इम्प्रेशन जमाता है आपके ऊपर और वो बाकायदा आपको कुछ ना कुछ बेच के रहता है। तो इसीलिए आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमारी तीसरी कैटेगरी है बी नॉलेजेबल। अब उसके बाद आती है हमारी चौथी कैटेगरी बी प्रोफेशनल। यस, डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन। जब आप किसी भी असाइनमेंट पे जाते हो अपने कस्टमर को किसी भी तरह का पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। ये सबसे बड़ा एक और गोल्डन रूल है। जब भी आप कस्टमर के साथ बात करो तो एक नॉर्मल कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करो। उनसे कोई भी तरह के पर्सनल क्वेश्चन, जैसे कि ये ड्रेस आपने कितने का लिया, आपकी सैलरी कितनी है, आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जो एज अ प्रोफेशनल आपको नहीं पूछने चाहिए अपने कस्टमर को। हालांकि ये होगा कि आपका कस्टमर आपको इस तरह के सवाल पूछेगा, लेकिन वो आपके हाथ में रहेगा कि आपको कितना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना है। आप पोलाइटली भी उस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप उनको कोई भी तरह का पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछोगे। कितने भी पुराने कस्टमर क्यों ना हो, एक लाइन होती है कस्टमर और प्रोफेशनल के बीच, और वो लाइन क्रॉस ना करे तभी अच्छा है। और उसके बाद हमारी जो पांचवी कैटेगरी आती है, डेंजरस कैटेगरी है, बी केयरफुल। क्यों बी केयरफुल? डोंट गॉसिप। क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो औरतों के बीच घिरे रहने का प्रोफेशन है, और जहाँ पर औरतें होती है गॉसिप होती ही होती है। अब गॉसिप दो तरह की होती है। कई बार पहली कैटेगरी के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये इंडिया में बहुत क्लियरली रिसेंटली देखा है कि वहाँ पर लोग टीम में काम करते हैं, तो एक व्यक्ति के ऊपर दो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो आर्टिस्ट भूल जाते हैं कि वो मेहंदी कस्टमर को लगा रहे हैं। कस्टमर वहाँ पर बैठा हुआ है और वो अपनी गॉसिप, बिचिंग, कोई भी तरह की बिचिंग में बिजी हो जाते हैं मेहंदी लगाते लगाते। अपनी सास की, ननद की, जेठानी की, देवरानी की, सहेली की या तो कलीग की वो गॉसिप करने लगते हैं। ये बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल लगेगा। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप अपनी सहेली के साथ कॉफ़ी डेट पे नहीं गए हो, आप मेहंदी के असाइनमेंट पे गए हो। अब दूसरी तरह की गॉसिप ये है कि आप जब, जैसे मैंने कहा, आप औरतों से घिरे हुए हो और वहाँ पर जो बैठी है औरतें वो एक दूसरे को जानती हैं और वो लोग गॉसिप करना शुरू करते हैं। वो किसी के भी बारे में गॉसिप करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एज ए प्रोफेशनल आप उस व्यक्ति को जानते हो जिसके बारे में ये बात हो रही है।
तो आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करो कि आप वहाँ पर नहीं हो। आप अपने काम से काम मतलब रखो। जो बातें हो रही है दिमाग में भले जाए कान के ज़रिए, लेकिन आप उस बातचीत में इन्वॉल्व मत हो। कई बार वो लोग आपको भी पूछेंगे, हाँ हाँ आप तो जानते हैं ना उसे, वो तो ऐसी ही है ना। जवाब मत दो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो। वो सहेलियाँ है, रिलेशन में है, रिश्तेदारी में है, कुछ भी है, आप फंस सकते हो। ये और बिल्कुल बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा अगर आप उस गॉसिप का हिस्सा होते हो। तो अगर वहाँ पर गॉसिप हो रही है, इन्वॉल्व मत हो। और दूसरा, आप खुद भी गॉसिप मत करो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोफेशनलिज्म का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। बी केयरफुल, वरना आप फंस सकते हो इस गॉसिप के चक्कर में। और लास्ट जो हमारा एटिकेट्स है, नंबर 6 वाला, बी कॉन्फिडेंट। जी हाँ, जब भी आप अपने असाइनमेंट पे जाओ तो अपने कॉन्फिडेंस को भी अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि जब अगर आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा, यस समझ गए आप, तो आपके कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो ये जो 6 एटिकेट्स हैं मेहंदी प्रोफेशनल को लेके जो हमने कैटेगराइज किए हैं, आई होप उसके बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आपको हेल्पफुल रहेगी। आप उसको याद रखोगे और अपने प्रोफेशन में उसको इंक्लूड करोगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए अपने कमेंट के ज़रिए। इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आपसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू।